नमस्कार आप सबको। आओ, लॉकडाउन के दौरान हम अपना अपना अगला चैप्टर पढ़ते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और अगर इस शब्द के ऊपर ध्यान दे देखो तो सर्व का अर्थ है सभी, और नाम, नाम आप जानते हो, नाम जो सभी नामों के स्थान पर आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम खाता है, फिर राम बाजार जाता है, मैं यह बोलूं, या इसकी जगह मैं ये बोलती हूँ कि राम खाता है और फिर वह बाजार जाता है, तो राम की जगह पर जो वह आया वह सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट है मैं सोता हूं, तुम हंसते हो। इसमें मैं और तुम भी सर्वनाम शब्द हैं। कोरोना एक वायरस है, यह छूने से फैलता है, तो कोरोना क्या हो गया? एक संज्ञा शब्द। उसकी जगह पर जो मैंने शब्द यूज किया यह सर्वनाम शब्द हुआ। अब आओ हम सर्वनाम के भेदों को जानने की एक ट्रिक अपनाते हैं। प्रश्न पूछने पर पुरुष ने निज का संबंध निश्चय अनिश्चय से बताया। इसका अर्थ क्या हुआ कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चय और अनिश्चयवाचक। आओ इनके भेदों को जानने से पहले हम सर्वनाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। मूल जो सर्वनाम है वह केवल 11 होते हैं। कौन कौन से? मैं, आप, तुम, वह, यह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो। सो को वो भी कहते हैं। फिर आता है यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम क्या होंगे? जो मूल सर्वनाम में कारक के चिन्हों के साथ मिलकर बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ओरिजिनल प्रोनाउन या सर्वनाम कौन से हैं? मैं, आप, तुम, वह आदि। तो मैं एक लेते हैं मूल सर्वनाम, इसमें कारक का चिन्ह लगा करके नए सर्वनाम बनाते हैं, और जो नए सर्वनाम बनेंगे वही यौगिक सर्वनाम होंगे। जैसे मैं से मैंने बनाया, मैंने, मुझको, मुझसे, मेरा, मेरी आदि। ऐसे तू, तूने, तुझको, तुझसे, तेरा, तेरी आदि। वह, उसने, उसको, उसकी आदि। आप कितने भी बना सकते हैं, जितने भी कारक के चिन्ह हैं उन सब से नए यौगिक सर्वनाम बन जाएंगे। थर्ड महत्वपूर्ण बात क्या है जो आपको याद करनी है, जो समझनी है, कि सर्वनाम का कोई लिंग नहीं होता। इसके साथ जब क्रिया जुड़ती है तो हमें पता लगता है कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। पढ़ता है क्रिया लगने से हमें पता लगा कि वह क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और वह पढ़ती है, इसमें ती हर लगने से पता लगा कि यह स्त्रीलिंग शब्द है। आइए सर्वनाम के भेदों को जानते हैं। सबसे पहला भेद है इसका पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। श्रोता, सुनने वाला। वह जिसके बारे में हम बात करते हैं, इन तीनों के बारे में जो बताता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन
और अन्य पुरुष को थर्ड पर्सन कहा जाता है। लेकिन संस्कृत में जो उत्तम पुरुष है वह संस्कृत का प्रथम पुरुष होता है, मतलब तीता अंति। वह वेदों वे सब को संस्कृत में उत्तम, उसे ही उत्तम पुरुष कहा जाता है और जिसे हम हिंदी में अन्य पुरुष कहते हैं। आइए, उत्तम पुरुष कौन होता है? बोलने वाला। जैसे मैं बोल रही हूं और आपको समझा रही हूं, आप बात को समझ रहे हैं, तो मैं कौन हो गई? उत्तम पुरुष। और आप जो मेरी बात को सुन रहे हो, तू, तुम, आप, ये मध्यम पुरुष हुए। एक बात और यहाँ समझने की है कि कभी कभी ऐसे भी होता है कि मध्यम पुरुष जो है उत्तम पुरुष बन जाता है और उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष बन जाता है। ये कैसे होता है? देखो, जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि आप कहाँ रहते हो या तुम कहाँ रहते हो, इस समय मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो मैं कौन हूँ? वक्ता हूँ, मैं उत्तम पुरुष। और आप मेरी बात को सुन रहे हो, आप हो श्रोता, तो आप हुए मध्यम पुरुष। और आप मेरे को जवाब दे रहे हो इस बात का कि मैम मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो अब आप बात को बोल रहे हो और मैं आपकी बात को सुन रही हूँ। तो अब मैं दिल्ली में रहती हूँ, आप हो गए उत्तम पुरुष, और मैं आपकी बात को सुन रही हूँ, मैं मध्यम पुरुष हो गए। समझ आया आपको? और थर्ड है अन्य। थर्ड कौन सा होता है? अन्य पुरुष। इसमें क्या आएगा? वह, वे, जिनके बारे में बात की जाए, वह, वे, आदि, ये सब क्या है? अन्य पुरुष है। इनको जानने की एक ट्रिक है। मैं फर्स्ट, जैसे हम रिजल्ट पूछते हैं, भाई रिजल्ट क्या है, तो मैं क्या कहूंगी कि मैं फर्स्ट, तू सेकंड और वह थर्ड। क्लियर सबको? नेक्स्ट आता है निश्चित वाचक सर्वनाम। निश्चित मतलब किसी निश्चित चीज के बारे में, वाचक का अर्थ है बताने वाला। जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु की ओर संकेत करता है उसे निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें शब्द मिलेंगे आपको यह और वह। यह जो शब्द होगा वह पास के बारे में बताएगा और वह जो होगा वो दूर की वस्तु के बारे में बताएगा। जैसे मैं बोलूं कि यह मेरी पुस्तक है और वह राम का घोड़ा है, तो ये इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। और यह और वह, इस इन दोनों वाक्य में निश्चित वाचक सर्वनाम है। और फिर इसके बाद दूसरा आता है बेटा अनिश्चित वाचक सर्वनाम। ये इसका बिल्कुल निश्चित का अनिश्चित विलोम शब्द हो गया। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध नहीं हो तो उसे हम अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे बाहर कोई खड़ा है, तुम्हारे थैले में कुछ है, तो ये कोई और कुछ क्या हुआ? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न से समझ गए होंगे आप, प्रश्न का अर्थ कोई पूछेगा किसी बात को, वाचक में से बताने वाला। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, इसमें मुख्य दो शब्द आपको ज्यादा दिखाई देंगे। ऐसे तो कई और भी होंगे सर्वनाम होते हैं, जैसे कौन और क्या। कौन का प्रयोग हम सजीव के लिए और क्या का प्रयोग हम निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। जैसे बाहर, उदाहरण देखिए, बाहर कौन खड़ा है, इसका आंसर निकाल करके देखो। बाहर कौन खड़ा है का, बाहर राम खड़ा है, आंसर संज्ञा में निकला, तो समझ जाना प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो, तो इन दोनों
में कौन और जो क्या है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट आता है निजवाचक सर्वनाम। निज, निज का अर्थ क्या होता है? अपना। वाचक मीन्स बताने वाला, जो अपनत्व के बारे में बताए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको शब्द याद करने सिर्फ इसमें निज, बाकी सब बातें आपको अपने आप ही समझ आ जाएंगी। निज में कौन से शब्द होंगे? अपने आप, खुद, स्वयं, वो निजवाचक सर्वनाम होगा। यह पुरुषवाचक में, जो पुरुषवाचक शब्द होते हैं ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में, इन शब्दों के साथ लग करके निजत्व का बोध कराते हैं। जैसे वह खुद ही सब्जी ले आया, वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में भी अन्य पुरुष हो गया, और इसके साथ में जो ये खुद लगा है, यही क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम हुआ। नेक्स्ट है आप स्वयं गाड़ी चलाओ। आप क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसमें भी मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप। और स्वयं अपनत्व का बता रहा है, अपनत्व के बारे में बोध करा रहा है, तो ये खुद और स्वयं क्या हो गए? निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे शब्दों से संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ये दो वाक्यों को जोड़ने का भी काम करता है, लेकिन दोनों तरफ सर्वनाम लगे होंगे। और मोस्टली मिश्रित वाक्य बनाने में भी संबंधवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो सोवत है सो खोवत है। इसमें जो और सो या वो, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। आइए कुछ कुछ कंफ्यूजन पूरा सर्वनाम समझने के बाद भी हमें फेस करनी पड़ती है, हमें सहनी पड़ती है। आओ हम उन बाधाओं को दूर करते हैं। आपको रेड पेन से कुछ रंगीन शब्द दिखाई दे रहे होंगे, उनका पद परिचय जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बार बार कहती हूँ, जब तक आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण नहीं आएगा, आपको पद परिचय समझ ही नहीं आ सकते। और जो 10th में 4 मार्क्स के आते हैं। पहला वाक्य देखिए, वह पढ़ता है। अगर आपको एग्जाम में आ जाता है कि वह का पद परिचय दीजिए, तो आपको उसमें 4 चीजें तो आपको आनी ही चाहिए। वह क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम में कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें भी अन्य पुरुष है। यह अब कैसे पता लगा आपको ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? क्रिया को देख करके। वह पुल्लिंग हो गया, एक वचन और कर्ता कारक। अब वह इन तीनों में से बताना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या पुरुषवाचक सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है। तो यहां वह मैं आपको पहले ही बता चुकी, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है वह मेरी पुस्तक है। देखिए इसमें वह, वे, यह, ये आदि जो शब्द होते हैं, ये पुस्तक की ओर यह इशारा कर रहा है। वह मेरी पुस्तक है, तो ये इशारा कर रहा है या संकेत दे रहा है, तो ये संकेतवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? संकेतवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आता है आप खाते हो, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। इन दोनों में देखिए, सबसे पहला आया हुआ शब्द आप खाते हो। आप क्या है इसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम।
कर्ता कारक है। और पुरुषवाचक में भी यह मध्यम पुरुष है। तू, तुम, आप, मध्यम पुरुष। मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, पुरुषवाचक सर्वनाम की के अपनत्व का बोध करा रहा है। मैं क्या है? पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष, और उसके निजत्व, अपनत्व का बोध करा रहा है शब्द आप, तो यह निजवाचक सर्वनाम हुआ। नेक्स्ट है, घोड़ा खेत में है, वह घास खाता है। अब बताइए, यहां पर मैंने 3 वह लिखे हुए हैं। वह घोड़ा राम का है, वह राम का घोड़ा है। इन तीनों ही वह शब्द को देख करके आपको बताना है कि यह सर्वनाम है, सार्वनामिक है या संकेतवाचक है। आओ थोड़ा सी और आपके कंफ्यूजन को मैं दूर करती हूँ। घोड़ा खेत में है, घोड़ा क्या संज्ञा, और ये वह जो है इस घोड़े के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसलिए जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। और यह है पुरुषवाचक सर्वनाम। और वह फिर मैं आपको फिर बता देती हूँ, थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। नेक्स्ट है, वह घोड़ा राम का है। वह क्या हो गया? आपको इतना तो पता ही लग गया, वह क्या है? सर्वनाम। और घोड़ा क्या है? संज्ञा। तो सर्वनाम के तुरंत बाद जब हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। यहाँ ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, इसको आप ठीक कर लेना। सर्वनाम पहले आएगा और संज्ञा बाद में। सर्वनाम प्लस संज्ञा, मतलब सर्वनाम के तुरंत बाद यदि संज्ञा आपको दिखाई दे तो आप समझ जाना वह सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट है, वह राम का घोड़ा है। इसमें वह जो है वह राम का घोड़ा है, इसमें घोड़े की ओर इशारा किया करके बताया जा रहा है कि वह राम का है। तो इशारा किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, इसलिए संकेतवाचक विशेषण हुआ। आशा आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अब आप इसकी एक एक्सरसाइज करना। धन्यवाद बहुत बहुत समझने के लिए।